नमस्कार दोस्तों, आज जो कहानी आपके सामने प्रस्तुत है उसका शीर्षक है मक्खी। यह अलका पाठक जी के द्वारा लिखी गई है। तो आइए बिना देर किए हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। सड़क के दोनों ओर कारों की कतारें थी, आधा मील से कम ना होंगी। मोहल्ले में ऐसा रईस कौन पैदा हो गया जिसके यह ठाट। कारों के बाहर दूर तक चमकीली पन्नियाँ, बेलों और फूलों की सजावट, फूलों के द्वार, दोनों और चौकियों पर सुनहली चमकीली शेरवानियों में जचे शहनाई वाले चुन्नटदार पंडाल। तनिक सा झाँक कर देखा, क्या शानदार कालीन, कुर्सियाँ और स्टेज। कमाल है, मोहल्ले में किसी की ऐसी रईसी ठाट बाट की शादी है और पता ही नहीं कि किसकी है। मिश्रा जी अवाक। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि जिसके घर शादी हो उसने निमंत्रण ना भेजा हो। एक मोहल्ला है, एक गली है, उसमें ऐसी ठाटदार शादी और मिश्रा जी को पता ही ना हो। सुबह गए थे तब तो ऐसा जमावड़ा ना था। आजकल समय ही कितना लगता है। सब ताम झाम बना बनाया तैयार, जेब में बस पैसा होना चाहिए। पैसा फेंको, तमाशा देखो। आन की आन में इंदर सभा बनकर खड़ी हो जाती है। सड़क रोक कर पंडाल लगा था। अंदर कॉफ़ी की मशीन दिखी, कोल्ड ड्रिंक की बोतलें दिखीं। वीडियो वाला अपना तार लाइट संभाल रहा था, वह भी दिखा। देख तो और भी सकते थे, किंतु कनात की झिर्रियों से झांकना उनकी आयु और रुतबे के अनुकूल ना था। घर में घुसे, जूते उतारते हुए सवाल पूछा, शादी किसके यहाँ है? रेवती लाल के, जवाब आया। सुनकर मुंह से गाली निकली। चूहे चमाड़ों के पर निकल आए हैं, नकल करने लगे हैं। हमारी नकल इस दिल्ली शहर में आकर बराबरी करने लगे हैं। अरे गांव होता तब दिखाते ये शान शौकत। चूड़े चमाड़ों की यह हिम्मत कि ऊंच जात वालों की सी शोभा कर ले। गांव में दूल्हा घोड़ी पर निकल नहीं सकता था इनका। कार्ड आया पड़ा था, मिस्टर एंड मिसेस मिश्रा। चीटी के पर निकल आए हैं। मिश्रों के चौतरे पर चढ़ने की हिम्मत ना थी इस रेवती के बाप दादा की। हाथ बांध कर नीचे बैठते थे उकड़ू, बामन बनिए पलथी मारते थे और चमाड़ चूड़े उकड़ू बैठते थे। जब गांधी की आंधी मुल्क में चल रही थी तब मिश्रा जी खुद मिश्रा जी ना थे, पंडित जी के बेटे थे, बड़े लल्लू। 7 गांवों की जमींदारी चलती तो उनकी ही थी। गांव के बीए थे पहले पहल मोटरसाइकिल, रेडियो उनके पास ही था। देखने सारा गांव जुड़ जाता। यह जो आज अकड़ा फिरता है ना रेवती लाल, इसका बाप सेवती लाल मिश्रा जी के संग चलता था। जमींदारों के लड़का आए जाएं तो 2 लठैत 2 कारिंदे संग होने ही हुए। जिन चमार चूड़ों की छाया से लोग बचते थे उनको अपनी जवानी के दिनों में मिश्रा जी ने सीने से लगाया था। खुद गांधी का जमाना था, छुआछूत मिटाने की बात थी ना। होली का दिन उनके पाँव खुद ब खुद चमरिहाने की ओर बढ़ गए थे। सबसे पहले कोई मिस्र चमरिहाने में होली खेलने आया था, कोई और नहीं, स्वयं मिश्रा जी। तब के मिस्रों के बड़े लल्लू। सेवती लाल के गुलाल लगाया, सीने से लगाया। वह तो ऐसा बौराया कि न हंसा जाए न रोया जाए। नीचे के प्राण नीचे ही रह गए और ऊपर के गए निकर। बड़े लल्लू हंसे जाए। सेवती लाल ऐसे कि जैसे हैं ही नहीं, मुंह बंद करना भूल गया और बाप बार बार पांव पड़ने को झुक झुक परे की लल्लू नरक में मत ढकेलो, रौख नरक मिलेगो। लल्लू कहे कि ना हुई ऐसो। गांधी जी ने कह दई है कि आज़ादी अबे बारी है, कुछ ऊंच नीच ना होएगो, सब बराबर। सेवती लाल कहें कि परले पड़ जाएगी, बादर फट जाएंगे, ऐसा है नहीं सकत। कहाँ मुकाबलो, बामन देवता माई बाप हमारे अन्नदाता, काहे हंसी करत हो। उसी सेवती लाल का बेटा रेवती लाल उर्फ आरएल गौतम स्कूटर पर सर से निकल जाता है। शहर में आकर भूल गया है अपनी जाति। पंडित जी पाए लागन तो गया भाड़ चूल्हे में। राम राम श्याम श्याम भी नहीं, चढ़े फटपट पर और निकल गए चश्मा डांट कर। अपनी जात का भी ध्यान नहीं, सामने से आता देखे तो तनिक उतर जाए, 2 कदम पैदल हो ले। पंडित जी निकल जाए तब चढ़ ले अपनी उड़न खटोली पर नहीं, कैसा लिहाज, किसका लिहाज। कल को ऐसे चमार चूड़े
खोपड़ी पर चढ़ बैठेंगे। ऐसा मालूम होता तो कभी नहीं जाते जेल। चमारों के हिस्से आ गई। गांव में इन मरों की हिम्मत थी। यहाँ दिल्ली में आकर मति ही हर ली विधाता ने इन लोगों की। आज देखो कैसा उड़ रहा है। कोई पंडाल शान शौकत देखकर कह ही नहीं सकता कि चमारों की शादी है। बामन बनिए मान कर रखे हैं, अपनी औकात भूल गए हैं। अभी कितने दिन हुए होंगे कि यही रेवती लाल टीन की संदूकची लेकर नौकरी के लिए मिश्रा जी के द्वार पर खड़ा हुआ था। सेवती लाल की चिट्ठी पकड़ा कर कोने में खड़ा था, हाथ बांधे, नीची निगाह, साक्षात विनम्रता की मूर्ति। सेवती लाल की चिट्ठी थी कि सरकार अपनी चरण शरण दीजिए, छोरा की जिंदगी बन जाएगी, आपकी न को दया दृष्टि हो जाए, त्यारो ही आसरो है। नाम क्या है? रेवती। कहाँ तक पढ़ा है? इंटर। इंटर पास को क्या नौकरी और कहाँ नौकरी? धरी है नौकरी, चले आए दिल्ली। यहाँ मिसुर जी का वायस राय लगे हैं कि लो नौकरी, जेब से निकाली और पकड़ा दी। अब आए हो तो मिलते रहना, करेंगे कोशिश। ऐसा गंवार था यह रेवती लाल कि इतने पर भी नहीं समझा। तब मिसराइन ने ही कहा था, ठहरे कहाँ हो? रेवती लाल को सूझना पड़ा जवाब। अकबका कर कह गया, देखता हूँ। फिर संभल कर बोला कि देखूंगा जगह, अभी तो आया ही हूँ। आया है तो क्या हमारे सिर पर चढ़ेगा? कोई गांव जैसी बड़ी हवेली तो है नहीं। कबूतर खाने से 4 कमरे हैं, सब एक दूसरे से मिले। इसका दरवाज़ा उसमें और उसका दरवाज़ा इसमें। इस चमार को कहाँ रख लें? ठीक है कि गांव का है, पर गांव में भी होता तो चौतरे पर चढ़ नहीं सकता था, नीचे बैठता ज़मीन पर बिना बिछे में। अब चले आए संग रहने। लंबा चौड़ा घर होता तो बता देते जगह कि यहाँ पड़े रहो। अब छोटा मकान और दिल्ली शहर, नाते रिश्तेदार तक भारी पड़ जाते हैं। घर कुनबे की देखने की नहीं रही। फिर ठहरे तुम गांव के कुम्हार चमार, आते रहो पूछते रहो, जो बस की होगी सो कर देंगे। बाकी नौकरी जो है सो जेब में तो नहीं रखी। दिल्ली में क्या सड़कों पर गिरी पड़ी है नौकरी कि उठाई और दे दी। खुद मिश्रा जी जब दिल्ली आए थे तो जानते थे क्या किसी को? अपने बूते पर ही किया सब, नौकरी मकान दुकान सब। तिनके का सहारा न था इस अथाह समुंदर में। आज तो लंगर डाले जहाज से खड़े हैं शान से। सो क्या यूं ही? प्रतिभा थी, लगन थी, हिम्मत थी, हौसला था, हाथ में डिग्री थी और आंखों में सपने। आते ही दिल्ली में नेहरू जी का दफ्तर पूछा था। जाने मन में क्या था कि सुनते ही मिलेंगे, पहचानेंगे और फटाफट एक नौकरी पकड़ा देंगे। गांधी जी की जय और जवाहरलाल की जय गला फाड़ फाड़ कर बोली थी। जुलूस जलसों प्रभात फेरियों में, जेल में, रिहाई पर 15 अगस्त 47 को लाल किले आए थे। मिश्रा जी ने तभी पहली बार नेहरू जी को देखा था, अपने जवाहरलाल को। आज़ाद भारत की दिल्ली में, जवाहरलाल की दिल्ली में आए मिस्रों के बड़े लल्लू ने समझ लिया कि हर दिल्ली वाला नेहरू जी से यहाँ नहीं मिल सकता। फिर यही दिल्ली रही। नौकरी मिली, छोड़ी, मिली, छूटी, इस दफ्तर उस दफ्तर, इस साल उस साल। फिर जड़ें जमी, शाखें फूटी और धीरे धीरे साएदार वृक्ष होते गए, जिस पर आसरा लेने को आए पंछी और आते रहे। रेवती लाल भी तब ऐसा ही पंछी था। 20 बरसों से यहाँ थे। अब गांव उनके अंदर नहीं धड़कता था। वह जो गन्ने सत्तू राब लेकर चले आते थे, जब चाहे उनसे मिलने को, जब दिल में हौस ना रही, जब वह बोझ मालूम पड़ने लगे, तब आया था रेवती लाल। 20 बार देख रहे हैं कह चुके थे। तब 21, 22 या 61 या 62वीं बार में वह इस हैसियत में थे कि इस रेवती लाल को एक पता दे सके कि जाओ, जाकर मिल लो, मेरी चिट्ठी देना काम हो जाएगा। 8 दिन बाद ही रेवती लाल फिर खड़ा था। मिश्रा जी ने देखा। कहो कैसी चल रही है? वह तो मजूरी है। तो पढ़ लिख कर क्या मजूरी करूँगा? तो इंटर करके वायस राय बन जाओगे क्या? तब का गया रेवती लाल फिर नहीं पलटा। कितने दिन हुए, दिन नहीं साल। मिश्रा जी ने याद किया, कितने साल? 30 साल नहीं, शायद 33 साल। नेहरू जी थे तब जिंदा थे। रेवती लाल भी चाहता था कि मिश्रा जी उनसे कह देंगे तो काम हो जाएगा। बेवकूफ़, उन्होंने फटकारा था। नेहरू जी को कहाँ फुर्सत है
कि गंवई गांव देहात से इंटर बीए की सनद लेकर दिल्ली चले आने वाले हर फूलदार बक्सखियाधारी से मिलते फिरें, उनके सुख दुख की पूछें और सब भांति उनके जो एक नौकरी पकड़ा दें। रेवतीलाल चला गया, नहीं लौटा। फिर नेहरू जी गए, शास्त्री जी गए, इंदिरा जी भी। उसके बाद की बात है कि अपने ही मोहल्ले में, बल्कि अपनी ही गली में एक बूढ़े ने उनसे राम राम की थी। रुके, देखा, पहचाना, सेवतीलाल। उनके गांव का सेवतीलाल, उनके लठैत और कारिंदों के संग चलने वाला सेवतीलाल, होली पर जिसे चमार होते हुए सीने से लगा लिया था, वह सेवतीलाल। पान लागन पंडित जी कहने वाला सेवतीलाल उनसे राम राम कह रहा था। पान लागन कहता ही था, पाँव छूने कब देते थे मिश्रा जी, अध बीच से ही रोक देते। तुम तो यार हो सेवतीलाल, छूने तो आज भी ना देते, एक बार कहना बनता तो था ना। संग चलता सेवतीलाल उनके मकान से 4 मकान पहले ही रुक गया। उनकी आंखों में तैर आए प्रश्न को देख सेवतीलाल ने कहा, आपके ही लड़का का घर है। नेम प्लेट देखी, RL गौतम। RL यानी रेवतीलाल। लेकिन गौतम कैसे हो गया? अब क्या कहे कि सेवतीलाल, तुम्हारा लड़का यहाँ 4 मकान परे ही रहता है और मुझे पता ही नहीं चला। बराबर के मकान का तो पता नहीं चलता कि कौन किराएदार आया और कौन चला गया। मालिक मकानों से जरूर मुलाकात रहती है, पर इन सारे वर्षों में मकानों ने मालिक भी जरूर बार बदल गए। फिर चलन भी कुछ ज़्यादा पता करने का ना रहा। ज़्यादा पूछताछ गैर जरूरी से बढ़कर अशिष्ट समझी जाती है। फिर अपनी जान को ही कष्ट कुछ कम है क्या? अपने सुख, अपने दुख, अपने काम, अपने काज। न जमींदारी रही, न गांव से ताल्लुक। खेत खलियान मकान कब किस भाई के, किस बालक की पढ़ाई, किस बेटी की शादी, किसके काम धंधे में लग गए क्या पता। आध बटाई पर खेत कब पूरे पैसे बन गए याद भी नहीं रहा। दिल्ली तो गुफा भी ऐसी है कि एक बार घुस जाओ तो लौटना नहीं होता। यो गांव में अब ना अपना रहा, ना कोई साथ का रहा। गांव भी वह गांव ना रहा। यूँ समझो कि बदलने को 47-48 साल बहुत होते हैं, एक पूरा ज़माना। 20 साल का गबरू जवान इस बीच में बुजुर्ग कहलाने लगा। उत्साह से छलकता इंसान पकी उम्र का दुनियादार हो गया। दुनियादारी के हिसाब से कहा कि बहुत तरक्की कर ली है रेवतीलाल ने। सेवतीलाल दोहरे हो गए। त्यारी चरण रज को प्रताप है। मिश्रा जी समझ ना पाए कि यह स्तुति है या व्यंग। शुरू में एक नौकरी को कहने के अलावा मिश्रा जी ने प्रताप क्या दिखाया था, उस पर बात ना करना ही मुनासिब सूझा था। बाद में मिश्राइन ने बताया था कि रेवतीलाल के ठाठ हैं, मकान खरीदा है, किराए पर नहीं लिया, घर में सब सामान है। रेवतीलाल की लड़की डॉक्टरी पढ़ रही है, लड़का कहीं अच्छे ओहदे पर लगा है, पोस्टिंग है बाहर। और सबसे ऊपर यह कि रेवतीलाल की घरवाली कहीं से चमरिया नहीं लगती, ठेठ शहराती बन गई है। पता ही नहीं लग सकता कि कौन जात है किसकी। उसी रेवतीलाल की वही घरवाली कहीं पास पड़ोस में मुलाकात करने चली आई। ससुरी की हिम्मत तो देखो। आई, ड्राइंग रूम में बैठी सोफे पर, संग चाय पीकर वहीं का वहीं जूठा कप रखकर चलने लगी। मैंने कही कि और ना जानते ना पहचानते तो क्या समझी कि यह जूठा कप किसके लिए छोड़ चली? शहर में आकर औकात भूल गई अपनी। मैंने कप धुलवा कर रखवा दिया वहीं बाहर। मिश्राइन अपनी विजय पर फूली नहीं समाई, संभालते नहीं संभल रही थी खुशी। और जो 70 जने आते हैं, सबकी जात पता रहती है, कौन कहाँ कैसा है, किसके हाथ का खा लिया पी लिया सो पता चलता है। मिश्राइन की लड़की की बात न जची तो मिश्रा जी की ओर देखकर बोली, आंखों देखी मक्खी नहीं निगली जाती। मिश्रा जी छत पर खड़े विशाल पंडाल, कारों की लंबी कतार को देख रहे थे। मक्खी बहुत बड़ी हो गई थी, विशाल, चमकदार, उनके कंठ से बहुत बड़ी। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।